आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 से 95% लोग भोजन करने का ये नियम नहीं जानते हैं, इसलिए वे हमेशा बीमार होते रहते हैं, अस्पतालों में लाइन लगाए रहते हैं, क्लिनिक डॉक्टरों का खचाखच भरा रहता है। आज के ज़माने में मरीज की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर की भी कमी नहीं है। जैसे जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डॉक्टर भी अपना क्लिनिक धंधा चलाने के लिए खोल रखे हैं और लोगों को लूट भी रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं और कई जगह इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन असली इलाज, असली सच्चाई तो यहाँ है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आयुर्वेद के हिसाब से, साइंस के भी हिसाब से, किसी के भी हिसाब से आप देख लो, उठा करके कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, मनुष्य का पहला दवा आहार ही होता है। मतलब आपका भोजन ही आपका दवा है और आपके लिए आपका भोजन ही जहर है। जब आप भोजन को ही ठीक से खाने का तरीका नहीं जानोगे, ठीक से अच्छी तरह से उसका नियम के हिसाब से खाओगे नहीं, तो भोजन ही आपके लिए जहर बन जाएगा। वही आपको कमजोर, बीमार और मौत के घाट उतारने में सक्षम हो जाएगा। मैं तो हर किसी को बताता रहता हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से सभी ऑडियंस को, सभी मेरे सब्सक्राइबर को भी बताना चाहता हूँ कि भोजन से बढ़िया दवा दुनिया में कोई नहीं है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों इधर भागते फिरते रहते हो, डॉक्टरों को खोजते रहते हो। सिर्फ आपको जरूरत है तो सच्चे ज्ञान की, भोजन का यह नियम अपनाने की। जिस दिन आप इस नियम को अपना लोगे हृदय से और इसको अमल करके हमेशा चलोगे, या फिर टेस्ट करने के लिए सिर्फ 1 महीने का चैलेंज ले लो, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ हमेशा अगर आप हष्ट पुष्ट जवान रहकर जीना चाहते हो तो इसी नियम के अनुसार खाना पीना चाहोगे और हमेशा स्वस्थ रहोगे और दूसरों को भी बताओगे। तो चलिए आज एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं आयुर्वेद की इस बात को, साइंस की इस बात को कि हमें सही नियम बना के चलना है, सही आहार लेना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में भोजन करने के बाद पाचन होना बहुत जरूरी होता है, ये सभी लोगों को पता है। अगर हम पाचन अग्नि को अमाशय में, पेट में हमेशा बरकरार रखेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। कुछ भी खाएंगे वह हजम हो जाएगा। बस आपको पेट की पाचन अग्नि को हमेशा बरकरार रखना है, उसे बूझने नहीं देना है। टाइम टू टाइम उसके हिसाब से ही आपको काम करते रहना है। तो यह अग्नि कैसे नहीं बुझेगा, उसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको जब भी भूख लगे तभी आपको भोजन करना है। मतलब भोजन दिन को ही करना है, रात को नहीं करना है। रात का भोजन विष के समान होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपका मलाशय पूरी तरह से साफ हो जाता है। साफ करने के बाद सुबह सुबह ही अपने पेट में ऑयली फूड यानी घर में बनी हुई तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बाहर की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। कभी कभी इधर उधर घर से बाहर हो उस समय की बात अलग है, उसको लाइटली मत लेना, लेकिन डेली रूटीन की बात बता रहा हूँ। कभी कभार का चल जाएगा, वो तो बीच में आकर के सुधर भी जाएगा, लेकिन जो आदत बनाएगा हर दिन का बाहर का मिलावटी विषाक्त खाना खाने की, उसका तो शरीर का सत्यानाश होना ही है। सुबह सुबह बासी भोजन बिल्कुल ना करें, और अगर कोई बासी भोजन है तो कई लोग गलती करते हैं उसको गर्म करके खा लेते हैं। तो किसी भी बासी भोजन को दोबारा गर्म करते हो तो वो भी जहर के समान ही हो जाता है। इसलिए भोजन जब भी करें ताजा पका करके करें। और जैसे खाना खाने के जस्ट पहले अगर आप कभी भी कहीं से भी थोड़ा बहुत सलाद मिल जाता है तो सलाद अगर खाना खाने से पहले खा लेते हो थोड़ा बहुत, तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके सेहत को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अगर सलाद भी नहीं मिल पाता है और आपके घर में देसी घी मिल जाता है तो देसी घी आधा चम्मच, 1 चम्मच दिन में 1 बार खा सकते हो। घर में हमेशा रिफाइन तेल का उपयोग कभी ना करें। कभी कभी करते हो तो चल जाएगा, लेकिन हमेशा कच्ची घानी का तेल उपयोग करें। जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो कच्ची घानी प्योर कोल्हू से निकाल करके बनाया जाता है। ऐसे ही तेलों का प्रयोग करें तो बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा, आपके सेहत में फर्क बदलाव आएगा। सुबह सुबह चाय पीने की आदत बिल्कुल छोड़ दें, यह आपकी जिंदगी की आयु को खत्म कर रहा
रहा है, आपके शरीर को नष्ट कर रहा है। सुबह की यह चाय पीने की आदत बहुत से लोगों का जिंदगी बर्बाद कर चुका है, उसकी जिंदगी को नर्क बना चुका है, सभी बीमारियों को निमंत्रित करके इकट्ठा करने लगता है। यह सिर्फ अकेला चाय पीने की आदत आपको नर्क में ढकेल सकता है। अगर चाय पीने की तलब बहुत ज़्यादा ही है, छोड़ने की इच्छा हो ही नहीं रही है, तो आपको हर्बल टी पीना चाहिए। हर्बल टी आपका रिफाइंड शुगर से नहीं बनता, बल्कि प्योर नेचुरल शुगर से बनता है, जैसे कि शुद्ध देसी गुड़। और चाय पत्ती के जगह पे आपको उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलेगा। अगर आप ऐसी कोई हर्बल टी खोज रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसी हर्बल टी दे रहा हूं लिंक, उसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हो और गुड़ भी खरीद सकते हो ऑर्गेनिक प्योर। और आप इसे हर्बल टी की तरह सुबह सुबह खाली पेट शाम को जब चाहे पी सकते हो। यह आपके शरीर को हमेशा फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अक्सर लोग इसके बाद गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि भोजन करते समय बीच बीच में पानी पी पी करके खाते रहते हैं। तो वो लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग भोजन को ठीक से चबाते नहीं हैं, तो उसको अच्छे से मिश्रण करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वो पानी वो बाहर से लेते हैं जो गिलास में रखे रहते हैं। लेकिन अगर आप उसी भोजन को बार बार अच्छे से चबा करके खाओगे तो वह पूरी तरह से गीला रगड़ के जूस की तरह बन जाएगा, उसको फिर निगलोगे तो आपको पानी पीने की आवश्यकता खाते समय कभी नहीं पड़ेगी। अगर पानी पीना ही है तो 1 घंटा पहले जरूर पी लें, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटा पहले अगर पानी पी कर रखोगे तो यह पानी आपके आशय को अच्छे से सफाई करके रखेगा और अग्नि को बढ़ा के रखेगा। और जब अग्नि प्रज्वलित होगा, धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ती जाएगी, उस समय आप 1 घंटे बाद भोजन करोगे। हर एक निवाले को अच्छे से चबा चबा के करोगे, पूरा मुट्ठी पकड़ के आप भोजन को हाथ में अगर खाते हो तो बहुत ही अच्छा है। और भोजन करते समय आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अब मल्टीटास्किंग क्या है, कई लोग गलती करते हैं इस समय भोजन करते समय किसी अन्य चीज़ों को देखना या फिर किसी दूसरे की बातों को सुन के उस पे दिमाग को फोकस करना। मतलब आप खाना खा रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, भोजन कर रहे हो, किसी और चीज़ को देख रहे हो। मतलब एक साथ 2-3 कार्य आपको नहीं करना है। भोजन खाते समय आपका दिमाग दिल हमेशा स्वादिष्ट भोजन में ही होना चाहिए। जो भी खा रहे हैं उसको स्वादिष्ट समझ के ही अच्छे से रगड़ रगड़ के भोजन का अपमान ना करें। प्यार से मैं तो कहता हूँ पूरी मुट्ठी बांध के पूरे मुट्ठे भर मुंह में दबा के अच्छे से खाओ। और 30 से 32 बार, 20 से 25 बार या फिर 15 से ऊपर तो ही आप चबाओ ही चबाओ भोजन के हर एक निवाले को। अगर ऐसे खाओगे तो आप आराम से धीरे धीरे खा पाओगे, बहुत ही अच्छे से जल्दी पाचन होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी है तो थोड़ा सा कम खाना खा लीजिए। वैसे भी ज़्यादा खाना खाना फायदेमंद तो होता नहीं है, सिर्फ नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा सा खाना खाओ लेकिन अच्छे से खाओ। और दोस्तों हो सके तो आप मिर्च मसालेदार युक्त बहुत कम खाया कीजिए। मिर्च मसालेदार चीज़ें कम खाओगे तो खाते समय पानी पीने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जिससे आप पानी पीने की आदत खाते समय छोड़ दोगे। और खाने के बाद भी आप 1 घंटे या 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद भोजन पेट में पकता है 1-1.5 घंटे तक, पूरी तरह से उसमें अग्नि जल करके वह रस बनता रहता है। जब 1-1.5 घंटे में रस बन के तैयार हो जाता है आपका खाया हुआ भोजन, उसके बाद उसमें मिलाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत। जितना ज़्यादा ज़रूरत होगी उतना शरीर मांग कर देगा, तो पता चल जाता है हर किसी को। तो 1-1.5 घंटे बाद पानी पी लें, जिससे आपका खाया हुआ भोजन अच्छे से पानी को अवशोषित करके उसका रस बना ले। और जितना अच्छा से अधिक रस बनेगा उतने अच्छा से अधिक आपका रक्त भी बनेगा, और उसी रस रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वीर्य का निर्माण होता है। तो आप अपने शरीर में कितना अधिक खा करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य बना सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
कितना अधिक प्राण शक्ति अपने अंदर भर कर रख सकते हो, कितना ठोस मजबूत अपने शरीर को रख सकते हो, ये आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। जब भी भोजन करो, भोजन करने के बाद आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके के आसन को वज्रासन कहते हैं। एक ऐसा यही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। इस तरीका से बैठने पर 72,000 नाड़ियाँ यानी तंत्रिका तंत्र, नसों का जाल एक्टिव हो जाता है। उसमें रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे हमारी भट्ठी अग्नि और जलने लगती है और पाचन क्रिया अधिक चलने लगती है और खाया पिया हजम तेजी से होने लगता है, जिससे हमारा शरीर एनर्जी फील करता रहता है और पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसके बाद अगर आपके पास है तो एक लौंग भी मुंह में दबा के चूसते रह सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत सौंफ भी खा सकते हो। इससे भी पाचन क्रिया तेज होता रहता है। अब इसके बाद आते हैं कि आपको शाम का भोजन कब करना चाहिए। शाम का भोजन इसलिए क्योंकि शाम को ही करना चाहिए। उसी शाम के भोजन को आजकल सभी लोग रात को करते हैं, लेकिन रात का भोजन निषेध होना चाहिए। अगर सोने के 1-2 घंटा पहले भोजन कर लेते हो तो लगभग सही है, लेकिन संपूर्ण सही यह है कि आप 6 बजे तक भोजन कर लें। 6 बजे तक किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो 8 बजे तक कर ही ले शाम का, रात का भोजन। लेकिन 8 से ऊपर अगर भोजन करोगे तो सच में जहर का काम करेगा और वह फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान करेगा। कभी कभार की बात छोड़ो, बस जानकारी रख लो, हमेशा इसको नहीं करना है। 9 से 10 के बीच 11 बजे तक सो ही जाना है और 5 बजे तक उठ ही जाना है। जो 4 बजे 5 बजे के बीच उठ जाता है उसका जीवन हमेशा सुखमय बीतता है। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस है और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको इस बात की पुष्टि कर देंगे कि जो सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच उठ जाते हैं उनका जीवन हमेशा स्वस्थ कैसे रहता है, मेंटली तरीके से भी और फिटनेस के हिसाब से भी। आपका दिल, दिमाग, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा अगर आप 4-5 के बीच में रोजाना उठ जाते हो तो। अगर 5 तक नहीं उठ पाते तो 5-6 के बीच उठ जाया करो। तो दोस्तों, जो इस तरह से जीवन दिनचर्या अपना बना के चलेगा और इसी तरीके से रहने खाने की कला को सीखता रहेगा, हमेशा हेल्थ की बातें, सेहत की बातें सुनता रहेगा, जानकारी जुटाता रहेगा, उसका जीवन हमेशा बिना डॉक्टर के खुशहाल रहेगा और वह व्यक्ति बड़े बड़े रोगों को भी घर पर ही अपने ही दम पर ठीक कर सकेगा। यह भी मेरा खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और भी हमेशा जानकारी सुनने जानने के लिए। मिलते हैं दोस्तों और भी खास जानकारी में, तब